हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ये आज का 7 लेक्चर देखो हो चुके हैं। आज का ये 8वां लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर होते हैं आधा घंटे के लगभग आसपास। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट राइट। तो उसमें जैसे कि कई बार मैं आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बताया हूँ। वैल्यू पुटिंग मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि आप किसी को लाइक वहाँ पर कुछ साइन थीटा या कॉस थीटा एक लीडर बताया था, उस फॉर्म में टेन थीटा का एक लीडर वाला फॉर्म बताया था कि उस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखो ये आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसमें मैं पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें छोड़ दिया था, तो उसको मैं कवर करूँगा। देन एक होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें 2 थीटा 3 थीटा वाले फार्मूलेज होते हैं, उनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो वो भी हम पढ़ेंगे। राइट। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखो एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैट के लिए होता है इंपॉर्टेंट। भाई मैं आपको बता दूं देखो क्लियरली कि बैंकिंग में इनके क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, बैंकिंग में इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं या कम आते हैं। उसके अलावा आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप यूपीएससी का सी सेट पेपर जो होता है या सीडीएस का पेपर होता है, ऐसा ही पुलिस कांस्टेबल वेरियस एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। देखो जो पिछले क्लास में कुछ चीज़ें बच गई थी मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ और फिर नई चीज़ें कुछ पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली एक मैं जो फार्मूला आपको बताया था कि भाई साइन थीटा कोस थीटा कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप ये समझ लो कि जैसे कि कई बार होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। राइट। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। फिर होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा निकल जाता है। समझ आया। मतलब कॉस वाला चीज़ें अगर माइनस में अंदर डालोगे, थीटा के अंदर माइनस चीज़ थीटा रखोगे तो वही वो प्लस निकलता है। ठीक है। उसके अलावा टेन ऑफ माइनस थीटा जब होता है तो ये माइनस टेन थीटा होता है। क्लियर है। केवल आपको ये ध्यान रखना कि भाई ये कॉस वाला मतलब कॉस वाला अगर पॉजिटिव हो रहा है दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कॉस का अगर पॉजिटिव है तो इसके साथ साथ सेक वाला भी पॉजिटिव होगा। सेक आप माइनस थीटा करोगे तो ये भी आपका प्लस सेक थीटा होगा। समझ आया। अगर साइन निगेटिव है तो फिर कोसेक भी निगेटिव होगा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होगा। बिकॉज ये चीज़ें सिमिलर होती हैं, आप समझ सकते हो। सिमिलर वे में आप कोट ऑफ माइनस थीटा करोगे तो ये माइनस कोट थीटा होगा। क्लियर हुआ। तो आप कह सकते हो, देखो आप सीधा समझ सकते हो कि भाई कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। कोस वाला पॉजिटिव होता है, माइनस के साथ भी वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो कुछ बच गए थे, और भी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। देखो एक ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, उस क्वेश्चन पर भी चलते हैं। एक जो क्वेश्चन बचा था देखो ये वाला है, आगे करेंगे, पहले इसको देख लो। ये क्वेश्चन है फाइंड कॉस ऑफ, यहाँ पर माइनस एंगल है, कॉस ऑफ -7 π/2 निगेटिव है साइन। अब इसको आप कैसे करोगे। देखो पहली बात तो कॉस ऑफ -7 π/2 है, तो इसको आप लिखोगे कॉस 7 π/2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप पाई की वैल्यू आप जानते हो कि पाई की वैल्यू 180 होती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 7 × π/2, अब 180/2 हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 7 × 90 लिख सकते हो। अब इसी चीज़ को आप कई तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो आप 6 × 90 लिख सकते हो, प्लस 0 लिख सकते हो, सॉरी प्लस 90 लिख सकते हो। क्यों भाई, 90 डिग्री लिख सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ। तो इसको जब आप आगे बढ़ाओगे, इससे फाइंड करोगे तो क्या होगा। देखो कॉस 90 का जब इवन मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा और ये वाला पूरा गायब हो जाता है हमारा, ये 90 आ जाता है कॉस 90। रही बात साइन की, तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, छठवें क्वाड्रेंट से आगे आप निकल गए। देखो छठवें मतलब कि इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 मतलब 19 × 2 दैट इज 180, 180 से आगे निकल के मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और तीसरे में कौन सा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो भाई ASTC। तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब माइनस जीरो करो चाहे प्लस जीरो करो, बात तो बराबर हो जाएगी। तो ये आपका आंसर जीरो हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से करना चाहो कि देखो कॉस 7 × 90 और ये प्लस का जीरो।
अब 7 इंटू 90 मतलब कि 4 से जब इसको भाग दोगे तो 3 बचेगा, 3 इंटू 90 दैट मीन्स कि 270 हो जाएगा। अब 270 में प्लस जीरो मतलब कुछ समथिंग ऐड कर रहे हो, तो ये चौथे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए। अब चौथे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गए और भाई ये देखो 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज होगा तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन, और ये जीरो ये वाला एंगल आ जाएगा तो साइन जीरो हो गया। अब रही बात साइन की, तो चौथे क्वाड्रेंट्स में देखो क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और ये कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये इधर से भी जीरो आएगा। समझ आए? तो अल्टीमेटली आपका आंसर वही आएगा चाहे आप किधर से भी करो। अब ये क्वेश्चन है जैसे, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, कुछ बड़ा आसान क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/√3, आपसे वैल्यू पूछे 2√3 tan थीटा, आपको इसकी वैल्यूज निकालना नहीं है। कई बार आपको लगता है कि उसकी वैल्यू निकालना होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है 2/√3, tan 90 माइनस थीटा भाई आप इसको क्या लिख सकते हो, कोट थीटा लिख सकते हो, कोट थीटा, कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ, 1/tan थीटा, कोट थीटा tan थीटा उल्टे होते हैं, इज इक्वल टू 2/√3। अब आपसे क्या पूछा देखो 2√3 मतलब कुछ मल्टीप्लाई किया tan थीटा में, इसको उधर ले जाओ तो ये 2 tan थीटा बराबर ये √3 हो जाएगा। क्यों भाई, होगा, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो बना लो, आपको जो चाहिए वो बनाना पड़ता है। इसके साथ √3 का और मल्टीप्लाई है तो क्या मैं इधर भी √3 का मल्टीप्लाई और इधर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो 2√3 tan थीटा बराबर 3। अब हमें क्या चाहिए, इसमें +1 ऐड करना है तो मैं इधर भी +1 ऐड कर दूं और इधर भी +1 ऐड कर दूं, तो ये 2√3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2√3 tan थीटा और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 4। समझ आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको इतना समझाता हूँ तो एक एक चीज़ लिख के समझाता हूँ, अदरवाइज कुछ भी इसमें दम नहीं है। यहाँ तक जैसे ही आप पहुँचे फिर तो आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए आगे बढ़ा सकते हो उसको। ठीक है भाई। अब आगे इसके बाद अब हम चलते हैं, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो 2 थीटा या 3 थीटा के फॉर्म में होती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं और देखो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, राइट? क्वेश्चन होते हैं तो वो उनको डायरेक्ट हम, अगर हमें वो फार्मूलेज आ रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं भाई, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो हेडिंग आप डाल लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2 थीटा एंड 3 थीटा। आज हम पढ़ लेते हैं पहले 2 थीटा के बारे में। 2 थीटा, अब इसमें देखो एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, फिर उसके बाद कोट थीटा होता है, मतलब 3-4 यही फार्मूले होते हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि साइन थीटा में कितने फार्मूले होते हैं 2 थीटा वाले में, मैं 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, तो साइन 2 थीटा इसके 2 फार्मूलेज होते हैं। कॉस के बारे में बात करोगे तो उसमें करीब 4 फार्मूले होते हैं, या आप बढ़ाना चाहो तो उसको और 5 कर सकते हो, बट मेनली 4 टाइप के होते हैं, बड़े आसान होते हैं। एक ही देखो कोई सा भी फार्मूला कहीं से भी डेराइव होता है जो, वो एक दूसरे से लिंकेज होते हैं, अब वो भी कहीं से आता है, ऐसा नहीं कि हवा में कोई उड़ के नहीं आया। आप उसको प्रूव करना चाहोगे तो प्रूव भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है, पर वो फार्मूले हम याद कर लेते हैं एज इट इज़, बिकॉज उससे हमारा काम आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? आप उसको आराम से उसको ओपन करोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 ब्रैकेट को, तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, हर जगह होती हैं सही। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, आप एज इट इज़ याद कर लेना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक तो ये फार्मूला होता है, ये साइन कोस के फॉर्म में हो गया, और एक फार्मूला होता है टेन थीटा के फॉर्म में। तो टेन थीटा वाले में क्या होता है, 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक टेन के फॉर्म में होता है फार्मूला, ठीक है। अब कोस थीटा का देख लो, कोस 2 थीटा, समझ आया? ये क्या होता है कोस 2 थीटा वाला, एक तो सबसे पहला ध्यान रखना कि ये कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये फार्मूला होता है। फिर दूसरा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को, जैसे एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब इसके माइनस एक तो बाहर लगा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बन जाएगा। समझ आया? और अगर साइन की जगह आप कॉस वाले को रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, ठीक है? समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? ये कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कॉस वाले में पॉजिटिव होता है देन -1 और साइन वाले में ये नेगेटिव है 1 माइनस। ठीक है? इसका भी फार्मूला होता है जो tan के फॉर्म में, अगर tan के फॉर्म में है तो उसमें भी कुछ फार्मूला होता है। तो ध्यान रहे साइन थीटा वाले में जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सेम चीज़ 1 प्लस tan स्क्वायर इसमें भी आएगा। ऊपर बस चेंज हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे यही सेम चीज़ है जो साइन वाले में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप जानते हो कि ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, बड़ी आसानी से आप इसको जानते हो, समझ सकते हो। ठीक है? ये 4 फार्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई? एक पाँचवा इसी में अगर आप कहो तो मैं ऐड कर दूं, जैसा कि आप जानते हो कि अगर मैं इसको मैं लिखूं अगर cos पावर 4, ध्यान से देखना, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये पावर में 4। इसको अगर आप ओपन करोगे तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक करोगे और एक कॉस स्क्वायर एक प्लस साइन स्क्वायर करोगे, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो प्लस वाला होगा वो तो 1 बन जाएगा, सेम चीज़ें बचेगी इतनी। ठीक है? अब इसके अलावा क्या बचा? tan 2 थीटा का, तो ये tan 2 थीटा का भी है। tan 2 थीटा का फार्मूला एक ही होता है इस फॉर्म में, तो वो डायरेक्ट यही देखो। अब आप चाहे याद करो साइन 2 थीटा में क्या होता है, tan वाले में 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर देखो, साइन cos वाले में दोनों का सेम है। जब आप या तो साइन अपान कॉस करोगे मतलब साइन 2 थीटा अपन cos 2 थीटा, तो इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसका नोमिनेटर ऊपर बचेगा, मतलब 2 tan थीटा अपन इसका न्यूमरेटर जो है वो बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताओ भाई, याद रहेगा? देखो कोई चीज़ें होती हैं जो आप तरीके से ट्रिक से याद करते हो, तो कभी आपको भूलता भी है ना, तब भी वो चीज़ें आप एक मेमोराइज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट आप रट्टा मारोगे ऐसे ही तो वो चीज़ें भूलनी है, अदरवाइज गलती तो करोगे सही। समझ आया? गलती तो नहीं होगी यहाँ पर, बताओ। ये tan 2 थीटा का हुआ 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में आप cot 2 थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हो। कोट 2 थीटा क्या हो जाएगा? देखो कोट वाले में क्या होता है, चीज़ें उल्टी तो होगी इसकी, पर ये उल्टा हो जाता है। जो अभी 1 माइनस tan स्क्वायर है तो उसमें कोट स्क्वायर -1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोट स्क्वायर थीटा -1, देखो इसमें जो चीज़ें 1 माइनस tan स्क्वायर था तो इसमें ये ऊपर पहुंच गया, बस उल्टा हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर था तो इसमें कोट स्क्वायर -1 अपन 2 कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है? 2 कोट थीटा। अब बताओ भाई, ये 4 फार्मूले मैं आपको बताया हूँ, एक साइन का 2 थीटा का, साइन का 2 फार्मूला, कॉस के 4-5 फार्मूले और tan 2 थीटा और cot 2 थीटा। ठीक है? याद रखोगे ये फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निपटाओगे। चलते हैं, देखो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्वेश्चन से, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं और आपको समझ में आएगा कि भाई इनकी हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी से कर लोगे। अब नहीं भी करोगे तो भी कर लेते हो। देखो क्या है, 2 cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री अपन cos स्क्वायर 15 डिग्री और ये माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है? बताओ इसको भूलोगे तो नहीं ना? अब ऊपर जो चीज़ें लिखी है देखो 2, अब सेम चीज़ें लिखी है 2 साइन ऑफ 15 डिग्री और cos ऑफ 15 डिग्री, यही लिखा है। नीचे लिखा है आपका cos ऑफ 15 डिग्री का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री। ठीक है भाई? मुझे बताओ ये चीज़ें क्या है। अभी मैं बताया हूँ कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको पहले लिख दिया, cos को साइन को बाद में। मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क पड़ता है कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो। ठीक है? तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन देखो ये रहा साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा मतलब 15 दूनी 30 डिग्री, ये हो गया। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या था, अभी हमने cos 2 थीटा पढ़ा था, क्यों भाई, और ये साइन 2 थीटा हो गया, पढ़ा था। ये cos 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू 15 डिग्री, तो अब डायरेक्ट 30 डिग्री लिख सकते हो। अब चाहे अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, क्या आपको पता है कि भाई ये साइन
समथिंग अपन कॉस समथिंग, अगर एंगल सेम है तो ये क्या हो जाता है, टेन अप समथिंग हो जाता है, जो भी एंगल दिया है। तो टेन 30 हो जाएगा, टेन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी आसानी से। आप वैसे करोगे तो देखो 15 डिग्री की वैल्यू हमें जनरली नहीं पता होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा 15 डिग्री 75 डिग्री की भी वैल्यू बताऊंगा, बट जनरली हमें नहीं पता होती, बिकॉज ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास जैसे कि 0 हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री हो गया, फिर उसके आगे हमने सीखा है कि वो कैसे निकालते हैं, इतनी चीज़ें हम याद रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो वैल्यू आपको फाइंड करनी दिस मच, ये एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये होल क्यूब है, ये होल क्यूब है, आई थिंक क्यूब या स्क्वायर है कुछ, ये स्क्वायर है, n+1 है। तो ये क्वेश्चन है, अब आप इसको सोचो कि क्या कर सकते हो। हमने अभी क्या सीखा, देखो ऊपर से आप एज इट इज, ऊपर से आप कोस थीटा कॉमन ले सकते हो क्या, ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में से, तो आपको क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, नीचे देखो साइन थीटा कॉमन ले लोगे, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इतना समझ आया। अब इसमें आपको होल स्क्वायर लगाना है तो ये होल स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये +1 जो जहाँ लिखा है उसको वैसे ही लिख दो। अब बताओ, ये आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर cos 2 थीटा, ये भी होता है cos 2 थीटा, और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये कट जाएंगी, बचा क्या cos थीटा अपन साइन थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, और उसका स्क्वायर है मतलब tan स्क्वायर थीटा, और ये +1 हो गया। और आप ये भी जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अथवा tan स्क्वायर थीटा +1 ये होता है sec स्क्वायर थीटा। समझ आया आपको, बस यही आंसर आ गया। देखो फार्मूले की हेल्प से आपने कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर दिया। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका क्या करोगे, दूसरा तरीका मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं आपको बता दिया हूँ स्टार्टिंग में। आप वैल्यू पुटिंग, यहाँ पर अगर वो मना किया कि 45 डिग्री नहीं लेना तो भाई 45 डिग्री ना लो, कुछ ऐसी वैल्यू ले लो, आप 30 डिग्री ले लो, जीरो भी नहीं लोगे, क्यों, बिकॉज साइन जीरो की वैल्यू जीरो, माइनस यहाँ से भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, मैं आपको मना किया कि भाई नीचे जीरो आपको नहीं बनाना, नीचे इन्फाइनाइट नहीं बनाना, 0/0 नहीं बनाना, इन्फाइनाइट नहीं बनाना, बिकॉज ये अनडिफाइंड लिमिट होती है। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉस के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, अब बताओ इसको कैसे करोगे। cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिस मच दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा। अब देखो साइन 4 थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो उसको ब्रेक करो, 4 थीटा, जैसे आपने साइन 2 थीटा पढ़ा है, 2 थीटा, तो आप इसको क्या करोगे, साइन, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, 2 × 2 थीटा करोगे, इस वाले पार्ट को थीटा मान लो तो साइन 2 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा मतलब जो भी एक्चुअल में रहता है उसका आधा करते हो, तो यहाँ 2 थीटा था, इसका आधा करोगे, ये 2 थीटा। ठीक है, समझ आया। अब देखो ये जो चीज़ें गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, और ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ कि ये क्या होता है, आपका cos 2 थीटा होता है। क्यों भाई, बताया हूँ कि नहीं बताया, और अगर नहीं बताया आपको लगता है तो इसको ओपन कर लो, a पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो जब ये पार्ट 1 हो गया तो बचा क्या, इतना पार्ट, तो मैं इस वाले पार्ट को आपको हटा देता हूँ, इतना पार्ट बचा। ठीक है, अब इतना पार्ट बचा और इसी की वैल्यू होती है cos 2 थीटा, और यही सेम चीज़ दिया है आपको 4/5। अब क्या करोगे भाई, आप एक ट्रायंगल बना लो, देखो ऐसे ट्रायंगल, लाइन में सीधी बना देता हूँ, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो, लेट से कि ये वाला एंगल, और इस एंगल को आप ले रहे हो, तो भाई ये आप 2 थीटा देखोगी मैंने, 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, हम तो थीटा पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 2 थीटा के एंगल के साथ ये cos थीटा दिया है, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो बेस आपका 4 है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये 4 और ये 5 दे दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ट्रिपलेट के से ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो 2 इंटू कोस 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है पहले से 4/5 है। साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब साइन 2 थीटा ये एंगल है ही सही, तो साइन वाला क्या होता है 3 अपन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये 3/5 हो जाएगा। समझ आया, तो क्या हो जाएगा 2 4 दूनी 8 3 24/25। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये ट्रिपलेट के हेल्प से, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, आपका 24/25 आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दूसरा तरीका यहीं से क्या बन सकता है भाई, यहाँ से अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको पता है कि अगर ये वाला पार्ट आप निकाल लिए तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो 2 आपको निकालना है कोस 2 थीटा मतलब 4/5। अब साइन थीटा जब निकालना है, अगर आपको कोस थीटा दिया होता है तो आप क्या करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हो। अगर आपको साइन दिया है तो कोस निकालना है, या कोस दिया होता है तो सेम चीज़ आप साइन भी निकाल लेते हो, 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा ये लगाते हो। तो सेम चीज़ जब आप यहाँ लगाओगे साइन वाले के लिए तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16/25, बात वही आ जाएगी कुल मिला के। 2 इंटू 4/5 इंटू 25 माइनस 16 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, वही आ गया देखो 3/5 जो आया था। तो 4 दूनी 8 3 8 4 दूनी 8 3 24 और बट्टे 25, आंसर तो आपको वही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप पर है कि आप कौन से तरीके को अपना के बड़ी जल्दी से कर सकते हो। आप ये भी अगर प्रैक्टिस है तो ये भी तरीका अपना सकते हो, और ये भी आपको दिख रहा है, बस यही चीज़। तो भाई ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ी साइड एक ही तो होती है हाइपोटेनस, उसके अलावा एक साइड दे दिया है तो दूसरी साइड आप आराम से ट्रिपलेट की हेल्प से एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि भाई अगर 4 5 दिया है तो 3 बचा तो 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको दिया है 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ दिस मच। सबसे पहले तो आपको जो दिया है देखो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब आप 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 निकाल सकते हो, पहली बात तो ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसको भी सॉल्व करने के तरीके हैं अपने पास। कैसे तरीके हैं, अगर आपको पता है तो 1 माइनस नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या करोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 करोगे। यहाँ क्या करोगे 1 प्लस सेम चीज़ें यहाँ भी आप करना चाहो तो वो यहाँ भी कर सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1। क्लियर है, देखो ये +1 है ये -1 है, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो अथवा कॉमन ना लो अगर आपको लगता है तो 2 - 2 कोस स्क्वायर थीटा अपान 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले को कट जाएगा, ऊपर से बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू आपको पता है 3/4 दिया है तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये 9/16 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ, बड़े आसान था। और एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पता है एक फार्मूला होता है जो मैं आपको अभी बताया नहीं, अगर आपको पता है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है ये भाई होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा होता है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इसका उल्टा करोगे 1 प्लस कोस 2 थीटा तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ आया, तो इस पहले वाला जो दिया है, पहले वाला दिया है 1 माइनस कोस 2 थीटा, दैट मीन्स कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आप रखोगे और दूसरे वाले में 2 कोस स्क्वायर थीटा रखोगे, ये 2 2 कट जाएगा बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपको 3/4 दिख रही है, डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दोगे दैट इज 9/16। समझ आया, तो क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आप उनकी बेसिक चीज़ों को समझ गए ना, और आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा है कौन सा रास्ता अपनाना है, तो बड़ी आसानी से आप उसको बड़ी इजीली कर लोगे। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि ट्रिक ये है कि ध्यान से देखना, ये जैसे कि मान लो आपको ऐसा कुछ दिया है कि ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मान लो ये लिखा है 2 कोस ऑफ n थीटा।
एन की जगह अभी मैं आपको कुछ और लिख देता हूँ। मान लो कि आपको लिखा है 16 थीटा लिखा है या 32 थीटा, जो भी आप समझ लो, 2 का जनरली मल्टीपल होगा। जनरली ये आपको 2 का मल्टीपल दिया रहेगा, बिकॉज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप क्या रखोगे, देखो सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान देना। क्या रखोगे, ये 2 हर जगह है तो 2 तो आएगा, ये 2 आ गया। कॉस है तो ये कॉस लिखो। अब देखो ऊपर 16 थीटा है तो 16 थीटा रख दो, ऐसे ही। नीचे क्या लिखोगे, देखो स्क्वायर रूट एक लगा है, एक स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई, हाफ होता है। दूसरा स्क्वायर रूट लगा है, फिर से हाफ होगा। तीसरा स्क्वायर रूट लगा है, फिर से हाफ होगा। मतलब नीचे हाफ हाफ हाफ, ऊपर हाफ करोगे भाई, हाफ का मतलब क्या होता है कि नीचे 2 से डिवाइड, तो नीचे जितने स्क्वायर रूट लगे उतने 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 2 2 8 हो गए, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट समझ आया, जितने स्क्वायर रूट लगे उतने 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं एक बार और लिखूं, अगर इसी चीज़ को आपको समझाऊं, यहाँ पर ये हो सकता है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस, फिर ये 2 प्लस 2 प्लस 2 कॉस, मान लो कि 64 थीटा है, ये 32 थीटा आप समझ लो, 32 थीटा। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट 2 2 2 2 लगा है तो 2 लगाओगे, सही। कॉस है तो कॉस लगाओगे। अब 32 थीटा को आपको डिवाइड करना, देखो एक स्क्वायर रूट लगा है, दूसरा स्क्वायर रूट, तीसरा स्क्वायर रूट, चौथा स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट लगे हैं, मतलब 2 2 का डिवाइड करना है 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बार लिखोगे, मतलब 16 हो जाएगा। 2 की पावर डायरेक्ट 4 कर दो आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। समझ आया, तो इस तरीके से आप करोगे। अब इसमें एक और तरीका होता है कि भाई ये आ कहाँ से, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप बेसिक फार्मूला लगाओगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस, अभी भी जो मैं लिया था क्वेश्चन ये ऊपर वाला, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 16 थीटा कॉस 16 थीटा, यही था। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ये इतना पार्ट जो है इसमें अगर 2 कॉमन लेते हो तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस समथिंग थीटा, जितना भी दिया है। और अभी मैं आपको बताया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले पार्ट को देखो, ये 2 अलग से है, इंटू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर। अब थीटा मतलब यहाँ पर 2 थीटा था, उसका आधा हो जाता है, तो 16 थीटा है तो इसका आधा 8 थीटा हो जाएगा। समझ आया। अब ये इसके स्क्वायर रूट के अंदर है, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाला स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे इसको तो क्या होगा, ये 2 दो 2 से एक 2 निकलेगा, और कॉस स्क्वायर से कॉस निकलेगा, 8 थीटा निकलेगा। अभी इतना सॉल्व हुआ, ये इतना वाला पार्ट। अभी ये फिर से है, आप समझ पा रहे हो। तो इस अगली बार फिर ये 2 हो जाएगा, तो अगली बार जब ये 2 होगा तो इसको फिर से आपको ये 2 बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला 2 अब ऐड करोगे 2, तो इस 2 को फिर से ऐड करोगे तो 2, देखो 2 कॉमन ले लोगे तो फिर से 1 प्लस कॉस 8 थीटा बचेगा। और इसको अगर आप समझो तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। अब इसमें फिर से स्क्वायर रूट ये वाला लगा है, जब इसको हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट से क्या निकलेगा बाहर, 2 इंटू कॉस 4 थीटा निकलेगा। अब उसके साथ ये वाला लगा है ब्रैकेट, ये फाइनल हो गया आपका यहाँ से। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा, और उसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा निकलेगा। अब पूरा स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो एक 2 2 हैं तो एक 2 बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर से एक बाहर निकालोगे तो कॉस निकलेगा 2 थीटा। देखो यही आया था आंसर आपका, 2 कॉस 2 थीटा। यहाँ से देखो 2 कॉस 2 थीटा। तो आपको बस यही तरीका अपनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, कि अगर यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा दे दे, अगर ऐसा दे दे तो क्या करोगे भाई, ये प्लस वाला हमने पढ़ा और ये वाला माइनस वाला है। तो आपको अभी मैं बताया था, देखो कि भाई ये देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में, ये जब 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
अभी जो हमने पहले पढ़ा तो 1 + cos 2 थीटा पढ़ा, तो 2 cos² थीटा हमने लगाया, और जब माइनस वाला होगा तो क्या लगाओगे, 2 sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, फिर ये 2 sin² थीटा, 2 है तो ये 2, और जहाँ cos लगाते थे उसकी जगह आप साइन लगाओगे, बाकी चीज़ें वही रहेगी। ये 2 थीटा जितना भी है, अब यहाँ पर 32 जितना, मान लो 32 लगा देते हैं, तो 32 थीटा अपान जितने स्क्वायर रूट लगे उतने 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा डायरेक्ट, 8 चौक 32, मतलब 2 sin 4 थीटा। क्लियर हुआ? इट मीन्स कि अगर प्लस वाला है तो आप उसके लिए ये कॉस वाला लगाओगे, जितने स्क्वायर रूट लगे उतने 2 से डिवाइड करोगे एंगल को, और अगर माइनस वाला है तो ये साइन वाला लगाओगे। समझ आया? अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज भाई आप समझो कि अगर ये चीज़ें आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को निपटा दोगे, अदरवाइज फिर इसको आप इसको सॉल्व करोगे, फिर उसको बाहर निकालोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको, यही चीज़ें तो हम बाहर जब एग्जाम के बाहर रहते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो यही चीज़ें तो हम सीखते हैं। अदरवाइज फिर वो जब सब कुछ हमें एग्जाम में ही करना है तो फिर हम बाहर सीख क्या रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की आप वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्या होगी देखो, 2 तो हमें आएगा सही, ये 2, ये cos 8 थीटा है, तो cos 8 थीटा अपान 1 2 3, 3 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 ही हो जाता है, तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा। समझ आया? डायरेक्ट आंसर 2 cos थीटा, ऑप्शन ए। और अगर यहीं प्लस की जगह माइनस होता तो cos की जगह साइन आ जाता। ठीक है भाई, बनेगा? अगला क्वेश्चन, अब ये देखो, ये वाला आपका tan का फार्मूला है। भाई मुझे बताओ, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बताओ कि ये कौन सा फार्मूला है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन थीटा के, साइन 2 थीटा पढ़ा था, cos 2 थीटा पढ़ा था, tan 2 थीटा पढ़ा था, और cot 2 थीटा पढ़ा था। अब मुझे ये बताओ ये कौन से वाले थीटा का फार्मूला है। तो भाई ये साइन वाले का है 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ए है तो ये हो जाएगा। आप बाकी वाले का tan के फॉर्म में ये फार्मूला बता सकते हो क्या, ये वाला क्या था, 1 - tan² थीटा ऊपर था, और नीचे सेम चीज़ें थी 1 + tan² थीटा। क्लियर है? tan वाले का क्या होता है भाई, 2 tan थीटा अपन ये नीचे आ जाता है 1 - tan² थीटा, बिकॉज जब cos को डिवाइड करोगे साइन अपन cos करोगे tan के लिए, इसके लिए क्या होता है cot के लिए, बोलो भाई याद है? मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताया था भाई, यही सेम चीज़ें होती है, बस इसका उल्टा करोगे, बिकॉज tan को उल्टा cot होता है तो इसका उल्टा करो, बट ये 1 माइनस की जगह आप cot² थीटा -1 करोगे अपन cot 2 थीटा, 2 cot थीटा। ठीक है, ये होता है। क्लियर है? याद करोगे? देखो मैं चीज़ें वो चीज़ें बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपकी नज़रों के सामने से गुजरे, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, देखो यहाँ पर मुझे एक बताने का एक बेसिक फंडा है कि आपसे 15 डिग्री 75 डिग्री, मतलब आप समझो, देखो ध्यान से समझना, एक चीज़ बता रहा हूँ। एक एंगल होता है, जैसे कि मान लो ये आपने ट्राइंगल बना दिया, तो ट्रिपलेट्स होता है, लेट से ये अब इसको मिला दिए, अब यहाँ पर एंगल होता है, देखो हमने 0 का पता है, हमें पता है 30 डिग्री का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, 15 डिग्री का नहीं पता। अगर ट्रिपलेट्स में मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है, ये सबको पता है। अगर ये वाला 15 हो गया, मान लो ये 15 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। क्यों भाई? और एंगल के सामने की साइड हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ 15 डिग्री की लो कंसिडर करूँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये बड़ी साइड तो हाइपोटेनस होती है। अगर मैं इस वाले 75 को कंसिडर करूँ तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस ये रहेगी। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, एक चीज़ आप जानते होगे कि भाई जो एंगल छोटा होता है उसके सामने की साइड सबसे छोटी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने की साइड छोटी होती है, और जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है करस्पॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना कि 15 डिग्री के सामने की साइड ये √3 - 1 होती है, √3 - 1 होती है। 75 डिग्री के सामने की साइड √3 + 1 होती है, और ये हाइपोटेनस वाली साइड 2√2 होती है। बोलो भाई याद रखोगे क्या? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखो आते हैं। अगर मैं आपको ये याद दिलाता कि tan 15 की वैल्यू याद कर लो,
cos 15 की वैल्यू याद कर लो sin 15 की, तो भाई आप भूल जाते, बार बार बोलते बार बार कन्फ्यूजन होता। इसलिए मैं ट्रिपलेट्स बना दिया हूँ कि 15 डिग्री के सामने ये √3 -1 होता है। माइनस का मतलब कि छोटी वैल्यू हो गई, प्लस का मतलब कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यू हो गई, तो ये 2√2 होता है हाइपोटेनस। अब इसमें आपसे जो वैल्यू पूछे वो निकाल दो। देखो cos 15 पूछ रहा है, तो भाई cos 15 उसका स्क्वायर है, तो cos 15 मतलब आपको 15 डिग्री का एंगल कंसिडर करना है। cos की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो इस 15 के लिए बेस ये वाला है, तो ये √3 + 1 अपॉन हाइपोटेनस 2√2, यही है। हमसे स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। भाई √3 + 1 का स्क्वायर करोगे तो ये √3 का स्क्वायर होगा 3 + 1 + 2√3, यही होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 4 = 8। ऊपर देखो 3 × 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 + √3 बचेगा, और जब 2 ऊपर कॉमन ले लिए तो कट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 + √3 डिवाइडेड 4, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। और भी क्वेश्चन आते हैं, देखो ये सीजीएल के एसएससी के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मैं आपको मजाक नहीं करवाना चाहता भाई, कि आप समझो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये देखो 75 की वैल्यू पूछा भाई, इसमें अगर 75 की वैल्यू पूछा है तो क्या करोगे, 75 ये वाला एंगल कंसिडर कर लो। इस एंगल के लिए भाई ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी ये साइड, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो यही रहेगी। अब आपको अगर याद है कि 15 के सामने की साइड कितनी होती है, √3 - 1 होती है, और 75 के सामने साइड √3 + 1 होती है। आपसे पूछा sin 75, क्या करोगे, साइज 75 डिग्री परपेंडिकुलर यानी √3, और ये +1 हो जाएगा, बिकॉज 75 के सामने की साइड बड़ी होती है, 2√2 हाइपोटेनस। अगर इसी फॉर्म में आंसर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आप बना लो। इस फॉर्म में नहीं दिया, देखो 2√2 √3 + 1 है, अच्छा दिया है ऑप्शन सी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, आई थिंक ये वाला ऑप्शन, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे भाई, √2 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर दोगे, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू तो 4 हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ये देखो √3 × √2 दैट इज √6 + ये √2 हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो बस आप एक्चुअल एग्जाम में नहीं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, tan 15 + cot 15। अब बताओ वैल्यू, हमें तो एक्चुअल में वही पता है ना, हमारे पास क्या है भाई, ये 15 डिग्री है, ये √3 - 1 होता है, ये √3 + 1 होता है, और ये 2√2 होता है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। tan 15 मतलब अब ये वाला एंगल हम इसको कंसिडर करना है, तो भाई tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 15 की वैल्यू ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। cot 15 मतलब इसी का उल्टा हो जाता है, तो ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जितना जल्दी आप कर सकते हो। क्या करोगे भाई, रेशनलाइजेशन करते हो तो √3 ये +1 है, तो उसका उल्टा कर दोगे, √3 - 1 और √3 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ऊपर देखो क्या होगा, √3 - 1 का स्क्वायर ये होगा, और नीचे क्या बचेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर 3 - 1 दैट इज 2 बचेगा, ये प्लस। फिर से इस यहाँ रेशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ नीचे माइनस है, तो आप प्लस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन प्लस वाले का स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर, और अपन a² - b² अगेन 2 बचेगा। 2 तो दोनों जगह है, तो 2 आप कॉमन ले लो नीचे, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, अगर प्लस है यहाँ पर तो आपको बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b², यही बचेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a² मतलब √3 का स्क्वायर दैट इज 3 + b² मतलब दैट इज 1। ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा 3 + 1 दैट इज 4। आपका ऑप्शन आ गया, क्लियर है। ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो भाई अल्टीमेटली आप ये समझो कि वीडियो मतलब मैं ऐसे प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उससे कुछ सीख सको, एग्जाम में उसका फ़ायदा उठा सको। सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा दूँ, बेसिक आप में से बहुत लोगों को आती होगी, बट उसका यूज़ आप एग्जाम में शायद ज़्यादा नहीं कर पाते होगे, या करते हुए होगे तो भाई आप उससे नंबर मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, मार्किंग आपकी कम हो जाती है। और वही फिर 2 4 नंबर से, कुछ नंबर से अगर आप रुकते हो, आपका पेपर रुक जाता है, तो कितना दुख होता है शायद आप समझ सकते हो, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, देन अगले लेक्चर में हम 3 थीटा वाला फार्मूला पढ़ेंगे। आपको दिया cot 3 थीटा, cot का फॉर्म दिया है आपको,
जो बताना है वो देख लो। cot 3 थीटा इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज sin 3 थीटा का फार्मूला मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपको cos 3 थीटा का फार्मूला बताऊंगा, tan 3 थीटा का फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो भाई कि ये एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपको पूरे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको क्वांट के पूरे वीडियोस दे रहा हूँ, उसके अलावा रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर डीआई दे रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको छोटी से छोटी चीज़ों में समझाऊँ, शॉर्ट ट्रिक समझाऊँ, और ट्रिक भी उतनी जितनी आप दिमाग में रख सको, बड़ी आसानी से समझ सको, उसको मेंटेन कर सको। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करता कि भाई ट्रिक पर ट्रिक ऐसे भरपूर भरमार नहीं लगाता कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा आपको ट्रिक लगाना है, कौन सी क्यों लग रही है, कहाँ लग रही है, ऐसा नहीं करता। चीज़ें अगर आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो भाई, आपका ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल आगे बढ़ेगा तभी मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊँगा, बिकॉज अभी तक चैनल कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो सब जगह, और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।